आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएं, नोएडा और वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा और वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो नोएडा और वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और तमाम पार्टियां जो है जीत का जश्न मनाएगी, और इसे लेकर अब आपको बताएं कि नोएडा और वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है, ताकि जिस तरीके से जो चुनाव के नतीजे से पहले लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाती रही है। ईवीएम को छेड़छाड़ को लेकर इसका मुद्दा भी उठा है, और यही वजह है कि चाक चौबंद जो है चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरह की जो हुड़दंग है वो ना देखने को मिले। और यही तस्वीरें वीके न्यूज लगातार आप तक पहुंचा भी रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। जमीनी हकीकत लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आखिर आज किसके सर पर ताज सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है, और थोड़ी देर में ईवीएम का पिटारा खुलेगा, और जिसके बाद जो है रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार वीके न्यूज पहुंचाने की कोशिश करेगा। और पहला रुझान का अगर जिक्र करें तो कुछ ही देर में, यानी कि पहले रुझान की अगर बात की जाए, क्योंकि मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी 8 बजे से, और उसके बाद से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वाराणसी का जिक्र किया, नोएडा का जिक्र किया, जहां पर धारा 144 लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि वहां से ही ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। उसमें स्थितियां ऐसी बन गई थी कि कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर पहुंचे हुए हैं, और ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई, या फिर ईवीएम को ट्रेनिंग के तहत अगर ले जाया जा रहा है, जिसका जिक्र अधिकारी कर रहे थे। और ये चन्नी की तस्वीरें, गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए चमकौर साहिब पहुंचे हुए हैं सूबे के मुखिया। जाहिर सी बात है कि पूरे 111 दिनों का जो उनका कार्यकाल रहा, जिसमें तमाम ग्राउंड लेवल पर उतारी गई उनकी योजनाएं, जिसको लेकर वो लगातार वोट की अपील करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे कि हमने आपके बिजली के बिलों को माफ कर दिया, किसानों को लेकर बड़ी सौगात हमने दी है। रोजगार के लिए हालांकि बहुत ज्यादा प्रबंध वो कर नहीं पाए, कर्मचारी खासा नाराज पंजाब के अंदर उनके लिए रहे। और तमाम कोशिशें जो पुरानी सरकार करके गई, या फिर ये कहें कि कैप्टन अभिमन्यु ने जो पुराने काम छोड़े हुए थे पेंडिंग, उनको पूरा करने की दिशा में 111 दिनों में बड़े काम उन्होंने किए, वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हो चुका है, आज आना है रिजल्ट। ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति बनी है वो तस्वीर लगातार पहुंचाएंगे। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रवीण, दिलों की धड़कनें तमाम प्रत्याशियों की है, गाजियाबाद के प्रत्याशियों का अगर जिक्र करें, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए, क्या स्थिति है, क्या प्रबंध है प्रशासन की ओर से और आयोग